जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम तीसरा टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम चौथा टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है विशेषण। इससे पिछली बार हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं जो ब्रह्मास्त्र की बुक से, रोहित जी सर वाली बुक है। चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम जो 19 सितंबर को हो रहा है उसके अंदर ये जो बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एग्ज़ाम दे के हम जब वापस आएंगे, मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, आप भी एग्ज़ाम देना, वापस आएंगे जब इस बुक से हमें क्वेश्चन मिलना तय है। मैं खुद आपको लाइव प्रूफ बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है, ये हमारे उस दिन हमें पढ़े थे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यही बुक पढ़ रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि आप भी इसको पढ़ो। मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ पर आप भी इसको परचेस करो और पढ़ो। बहुत बढ़िया बुक है। अब इसके बारे में जितना आप रिवीजन कर सकते हैं करो। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी मेरी इस चैनल पे आपको अपलोड करवा सकूँ। हर टॉपिक अलग अलग टॉपिक आप साथ में नहीं रिवीजन कर सकते, मेरे साथ साथ पढ़ाई करो। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। तो हमारे पहले 3 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। आज हम वापस चौथा टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है आज विशेषण। विशेषण टॉपिक आज करते हैं कंप्लीट। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 19 सितंबर बहुत टाइम था जब नवंबर में नोटिफिकेशन आया था कि भी तो 1 साल पढ़िए कर देंगे तैयारी। क्या है, आज लग रहा है कि ओनली 1 ही महीना बचा है। कैसे ही करके हमें बस चतुर्थ श्रेणी में लगना है। 53,000 पद कोई कम नहीं है, बहुत बड़े पद हैं और बहुत बड़े पद कंपटीशन ही बहुत कम नहीं है। हर एक पद के ऊपर बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो हमें ये रखना है कि हमें तो कुछ नहीं करके, कैसे भी करके बस 120 क्वेश्चन में से कम 110 क्वेश्चन तो हमें लाने ही है। टारगेट लगना है तो फिर हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए विशेषण टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक पहले हो चुका है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया कल हो चुकी है। आज हम करते हैं विशेषण। विशेषण क्या है, इसके अंदर कुछ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण है जो विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित होती है उसे विशेषण कैसे विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम, मतलब हमें शॉर्ट में समझना है, प्योर देसी भाषा में, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हमें ये तो पहले ही पता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब विकारी शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। इसके बाद में आता है विशेष्य। विशेषण अलग होता है और विशेष्य अलग होता है। तो विशेष्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के पद की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण तो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य के अंदर संज्ञा और सर्वनाम की पद की अगर विशेषता की जाए तो क्या कहते हैं? विशेष्य कहलाता है। जैसे कि अंजना, अंजना क्या है? विशेष्य। इसकी पद की व्याप्ति की। सुंदर, ये क्या है? विशेषण। सुंदर हमें दिखता नहीं, बस ऐसे सुंदर है। सेब मीठा है, सेब क्या है? विशेष्य, क्योंकि इसकी पद की व्याप्ति मीठा है तो ये क्या है? विशेषण है। पद कौन सा है? सेब। मीठा क्या है? विशेषण। फिर इसके बाद में हमारा आता है वो आता है परिविशेषण। परिविशेषण होता है ये शब्द विशेषण की विशेषता बतवाता है। ये विशेषण को और स्पष्ट कर देता है। जैसे कि सेब अत्यधिक मीठा है, यानी कि सेब मीठा तो है पर अत्यधिक है, मतलब अत्यधिक मतलब और ज़्यादा, मतलब प्रभावित करने के लिए क्या किया गया? परिविशेषण किया गया था। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है उद्देश्य विशेषण। जिस वाक्य में विशेष्य से पहले विशेषण हो तो ये उद्देश्य विशेषण बन। जैसे कि ये
ये अन्ना क्या है, विशेषण है। इससे पहले अगर विशेषण हो तो यहाँ तो बाद में है सुंदर विशेषण। यहाँ अगर पहले अगर सुंदर होता, ये अगर विशेषण होता तो फिर सुंदर अन्ना है तो क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य विशेषण। समझ आ गया आपको। फिर इसके जैसे अब उदाहरण देख लें, जिन्हीं से उदाहरण लिखे हुए देखो कि सालाक महिला। अब सालाक क्या है, सालाक तो विशेषण है, महिला क्या है, पद है, महिला मतलब विशेष्य है। कीमती जूते, कीमती क्या है, कीमती तो विशेषण है, और ये जूते क्या है, विशेष्य है। जैसे कि नदी का मीठा पानी है, यह विशेष्य पहले ही विशेषण आ गया। फिर इसे देखिए, फिर आता है विधेय विशेषण। जिस वाक्य में विषय के बाद विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे जिस वाक्य में कोई वाक्य हो उसके अंदर विशेष्य हो और विशेष्य पहले ही विशेषण आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे नदी का पानी मीठा है, ये विशेष्य के बाद ही विशेषण है। रोहित होशियार है। रोहित सर ने भी यहाँ पे अपना उदाहरण दिया है। हम रोहित नहीं बोल सकते क्योंकि रोहित जी सर कहते हैं, रोहित जी होशियार हैं। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन लिखा, ये पढ़ के ही हमें बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि उदाहरण देख के ही। और इसके बाद में विशेषण के प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। ये अगर क्वेश्चन ये से भी आ सकता है, विशेषण के कितने प्रकार है, 1 2 3 5, तो हमें क्या लिखता है, 5। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है व्यक्तिवाचक विशेषण और 5वां है सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इससे नाम देख के हमें पता चल जाता है ये किसके बारे में कह रहे हैं। गुणवाचक, हम सभी ने पढ़ा है गुण, जिसके अंदर गुण हो, गुणवाचक संज्ञा जिसको काउंट कर सके, संज्ञा परिणाम जिसका परिणाम निकला जा सके, तो परिणामवाचक। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के बारे में उसका विशेषता की जाए, क्या है व्यक्तिवाचक। सार्वनामी या संकेत, कहीं संकेत दिए हुए तो इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक। अब देखिए पहला टॉपिक है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण के माध्यम से किसी संज्ञा, सर्वनाम, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, काल, स्थान, दिशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है कि जिस विशेषण के अंदर किसी संज्ञा, सर्वनाम, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, काल, स्थान, दिशा आदि का बोध उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर काल की बात, काल यानी नया, पुराना, ताजा, भूत, भविष्य, वर्तमान, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, वापसी, नवीन, ये तो है काल। स्थान भीतरी, बाहरी, ऊपर, दायां, बायां, सतही, पूर्वी, स्थानीय, देशी, क्षेत्रीय, जोधपुरी, ग्रामीणी, बाजारू, घरेलू, विदेशी, अंगली, जंगली, ऊंचा, नीचा, लंबा, देची, ये भी क्या है, कोई स्थान है। आकार यानी सीधा हो सका है, टेढ़ा, गोल, चौकोर, सुंदर, सुडोल, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा। रंग लाल, पीला, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। दशा दुबला, मोटा, पतला, हल्का, भारी, गाढ़ा, सूखा, गरीब, धनवान, उद्दी, पालतू, रोगी, पिघला, ये भी क्या है, दशा है। गुण भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दृष्टि और सीधा। सीधा, शांत, ये भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है संज्ञावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की जिस संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा को बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चितवाचक संज्ञा, गणवाचक विशेषण 1 2 3, क्रमवाचक विशेषण पहला और दूसरा, आवर्तीवाचक विशेषण मतलब दुगुना और चौगुना, समुदायवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोध मतलब प्रत्येक, हर एक, 1 2 2, 1 1, सवा सवा। ये एक अलग अलग संज्ञा है, गणवाचकन, क्रमवाचकन, आवर्तीवाचकन, समुदायवाचकन, प्रत्येक बोधक, ये संज्ञावाचक के अंदर है। इसके अंदर और एक उदाहरण दिया है कि समोच्चवाचक बोध
दर्जन, सतही, 40। और तीसरा आ जाता है परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप, तोल आदि का बोध करा, जिसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक मतलब परिणाम, निश्चित मात्रा का परिणाम किया, जैसे कि 1 मीटर कपड़ा पता चल गया कितना है? 1 मीटर, तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया। 40 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है? 40। उत्तर मिल जाए, जिसके अंदर उत्तर मिल जाए, ऐसा परिणामवाचक जिसके अंदर उत्तर मिल जाए तो वो क्या है? निश्चित बात। बस 2 लीटर दूध कितना है? 2 लीटर, बस। 3 किलो सब्जी, कितने किलो सब्जी है? 3 किलो, बस। अनिश्चितवाचक समझो, निश्चित नाप तो नहीं होता, मतलब कोई नाम, थोड़ा कितना भाई? 1 किलो है, 2 किलो, थोड़ा क्या पता चलता है? बहुत कितना, मतलब कितना बहुत है? कम कितना, ज्यादा कितना, अधिक कितना, मतलब जिसका उत्तर न मिले उसे क्या? अनिश्चितवाचक। बस थोड़ा पानी दिया, अब थोड़ा का क्या है? लीटर देना, 2 लीटर देना, 3 लीटर देना, क्या थोड़ा का क्या मतलब हुआ? इसलिए कहते हैं निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। कोई सा भी शब्द हो, उसके शब्द के पीछे वजह छिपी हुई थी, उस शब्द के पीछे उसकी परिभाषा छिपी हुई थी। फिर देखते हैं संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक ये सर्वनाम शब्द के विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया। संकेत मतलब किसी सर्वनाम शब्द से विशेषण के रूप में संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ये पुस्तक मेरी है, ये कलम तुम्हारी है, उस पुस्तक को पढ़ो, इस गेंद को मत फेंको। और फिर इसके बाद में आता है सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण ये होता है कि ये, वह, इस, उस। उदाहरण के लिए, इस कमरे में मोमबत्ती जला दो और उस पुस्तक को देखो, ये उसके निश्चितवाचक उदाहरण हो गए। अनिश्चितवाचक सामुदायिक उदाहरण, कोई, कुछ, किसी। उदाहरण के लिए, कोई गधा कल खेत में घास चर रहा था, किसी आदमी ने पुकारा। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, कोई छात्र खड़ा है, कौन सा आदमी दिल्ली जाएगा। ये सब क्या है? ये सब संकेतवाचक के उदाहरण है। और एक और उदाहरण है संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण, जो पेन कल खरीदा था वह खो गया, जो लड़का दिल्ली जाएगा उसे अभी बुला लाओ। सर्वनाम सार्वजनिक विशेषण के अंतर क्या है कि जब कोई विशेष सर्वनाम बिना विशेष्य में आता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। जब कोई विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसे विशेष्य के बारे में संकेत करता है तो सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, वह चला गया, ये सर्वनाम है। वह लड़का चला गया, सार्वनामिक विशेषण है। फिर 5वां आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। यह विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बनकर अलग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया। ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जोधपुरी जूती, वे व्यक्ति अन्य बताता है, जूती है पर किसकी है? जोधपुरी। बीकानेरी भुजिया, खाया होगा आपने, बीकानेर भुजिया है पर किसकी है? बीकानेर की। ये मतलब अन्य करके बताया गया, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। बनारसी साड़ी, साड़ी तो बहुत सारी पर बनारसी साड़ी क्या है? फेमस है। इसके बाद में आते हैं विशेषण की अवस्थाएं, कि विशेषण के अंदर क्या क्या अवस्थाएं, क्या क्या अवस्था नहीं है। तो हम अवस्था पढ़ते हैं, इनका बोध तुलना के द्वारा होता है। जैसे मूलावस्था में अगर देखा जाए, किसी अन्य संज्ञा की तुलना नहीं की जा सकती। रोहित अच्छा लड़का है, कोई अच्छा विशेषण मूलावस्था है। उत्तमावस्था, जहाँ 2 संख्याओं की तुलना की जाती है। वेद गगन में बहुत अधिक है, अशोक रहीम से अच्छा है, आपताह अभिषेक से श्रेष्ठ है। और उत्तमावस्था है वह है कि यहाँ किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया गया है। जैसे देवीलाल सबसे अच्छा है, पर देवीलाल वो सबसे अच्छा है। पूजा कक्षा में सबसे छात्रा है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसके अंदर क्या बताया है कि किसी एक से भी अधिक अच्छा बताया गया है, उसे क्या कहते हैं? उत्तमावस्था कहते हैं। नोट के अंदर सर ने लिखा है कि विशेषण की अवस्था केवल गुणवाचक विशेषण में ही होती है। सही कहा। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं वो है तत्सम शब्दों के साथ विशेषण की भी उत्तम अवस्था तर और उत्तम अवस्था तम से भी जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पढ़िए,
कि मूलावस्था में लघु है तो उत्तरावस्था में लघुतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में हो गया लघुतम। मूलावस्था में अगर महत है तो उत्तरावस्था में महतर हो गया, उत्तमास्त्र में महत्व होता है। यहाँ उच्च है तो उस्तर या उस्तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, त्रिउतर त्रिउतम, अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा सबसे ऊंचा। फिर इसके अगर बाद में देखा जाए तो विशेषण पदों की भी रचना होती है। संज्ञा के शब्दों के विशेषण की पद है वैवाहिक वैवाहिक, लालच लालसी, धर्म धार्मिक, अंक अंकित, आलस आलसी, अर्थ आर्थिक, संस्कृत सांस्कृतिक, साहस साहसी, बुद्धि बौद्धिक, सौ सौकीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, देह देहीय दैहिक, लेख लिखित, दानव दानवीय, काया कायिक, समाज सामाजिक, कांटा कंटीला, सुरभ सुरभित, इतिहास ऐतिहासिक, रूप रूपवान, उपेक्षा उपेक्षित, पुराण पौराणिक, शक्ति शक्तिमान, सुगंध सुगंधित। ये सब विशेषण पदों की रचना के बारे में बताया गया। वर्ष वार्षिक, लखनऊ लखनवी, ज्ञान ज्ञानी, नीति नैतिक, भय भयभीत, भोग भोगी, दिन दैनिक, भारत भारतीय, नाटक नाटकीय, हद्य हार्दिक, उपासकना उपासक, मानव मानवीय, विज्ञान वैज्ञानिक, शिव श्रेव, पूजनीय पूजनीय, निंदा निधि, शिक्षा शिक्षिक, जहर जहरीला, सोडा पीड़ित, नगर नागरिक, बुद्धि बुद्धिमान, अपेक्षा श्रम श्रमिक, श्रीमान श्री श्रीमान। फिर इसके अंदर आ जाता है वो है उत्तर उत्तरी, भूख भूखा, ग्राम ग्रामीण, सुख सुखी, मीठा मीठा, मिठाई मीठा, दुख दुखी, रोग रोगी, दया दयालु, श्रद्धा श्रद्धालु, दया दयान, साचा सचेरा, जयपुर जयपुरी, विश्वास विश्वसनीय, भाग्य भाग्यशाली, रंग रंगीला, समाज सामाजिक, शक्ति शक्तिशाली, गुण गुणवान। ये भी नमन नमकीन, लोभ लोभी, मिठास मीठा, विदेश विदेशी, बनारस बनारसी, वैस प्यास, धन धनी, पाप पापी, लूट लुटेरा। ये आप ऐसे मतलब ऐसे कंप्यूटर दोनों से जो मतलब बोल बोल के आप इसको याद करना पड़ेगा। ये कोई इसके अंदर ट्रिक लग नहीं सकती हमको, इसको मतलब जितना ज़्यादा इसको रिवीजन करेंगे इतना ज़्यादा याद होगा। पाप पापी, लूट लुटेरा, सवर्ण सोनिय, वन वन्य, निंदा निंदी, धन धनी, प्यार प्यारा, गौरव गौरवशाली, विष विषेला, पुष्प पुष्पित, दूर दुष्ट। इसके बाद में अगर देखा जाए तो क्रिया से विशेषण की रचना विशेषण बनाया जाता है। देखिए कैसे क्या बनाया जाता है। जैसे बनाना का होगा बनावटी, पढ़ना का होता है पढ़ाकू, भूलना का होता है भुलक्कड़, चलना का होता है चलती या फिर चालू, लिखना का होता है लिखित, भागना भगोड़ा, कमाना कमाऊ, घूमना घुमकड़, बेचना बिकाऊ। अवयव के भी विशेषण बनता है जैसे ऊपर ऊपरी, आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, अधिक अधिकाधिक, नीचे निचला, पीछे पिछला, सतह सतही, समीप समीपतम। और सर्वनाम से भी विशेषण ये ऐसा, जो जैसा, वह वैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, कौन कैसा। ये आज हमारा विशेषण टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कैसे लगी आपको क्लास, पूरी ज़रूर देख के चला जाना। बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन कोई न कोई एक ना एक आ ही जाएगा। ये पक्का है कि कुछ ऐसे पूछ सकता है कि इसके कितने भेद हैं, और या पूछ सकता है कि शब्द दे देगा और ये कौन सा विशेषण है, और इस विशेषण के अंदर ये कोई शब्द